हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एपिसोड 13 के साथ आप सभी का स्वागत है। ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें एपिसोड के शुरू में युनबो का सीन दिखला जाता है। हमें दिखला जाता है कि युनबो को कुछ हो रहा होता है, क्योंकि युनबो के मास्टर की सारी स्क्वेल की पावर युनबो के शरीर में समा रही होती है। अपने शरीर में यह सभी पावर को जाता हुआ देखकर युनबो बहुत ही ज़्यादा अजीब हरकतें कर रही होती है। युनबो की हरकतों को देखकर उनके मास्टर और जेयू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि उन दोनों के नाकों में से खून निकल रहा होता है। वो दोनों कहते हैं कि गुड जॉब। युनबो अपने शरीर में इतनी सारी पावर को जाता हुआ देखकर युनबो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि युनबो वहीं पर बेहोश हो जाती है। युनबो को जमीन पर गिरता हुआ देखकर युनबो के मास्टर चिल्लाते हुए कहते हैं कि युनबो। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। जेयू जैसे ही युनबो को उठाने के लिए जाता है, हमें दिखलाया जाता है कि युनबो वहीं पर खड़ी होकर बैठ जाती है। युनबो को बैठता हुआ देखकर युनबो के मास्टर और जेयू बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। दिखलाया जाता है कि युनबो बड़े गुस्से में अपने मास्टर का कॉलर पकड़कर उनको हिलाते हुए कहती है कि वह संदेशा क्या था, इसके बारे में मुझे बताइए। युनबो की ये सही बातें सुनने के बाद युनबो के मास्टर युनबो से कहते हैं कि मुझे कभी भी नहीं पता था कि तुम्हारा शरीर हजारों रहस्यों को छुपा सकता है, यह तुम्हारे शरीर में समा सकता है। मैं इसके बारे में तुम्हें नहीं छुपा सकता, मैं तुम्हें बताता हूँ। मास्टर की सभी बातें सुनने के बाद युनबो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहती है कि आपका मतलब है कि रोयल की सारी जानकारी मेरे दिमाग में चली गई है। इसका मतलब है कि मैं 10 देवी उपकरणों को खोज सकती हूँ, उसके बाद मैं डीमन लॉर्ड को मार सकती हूँ। मैंने सही कहा ना। ये सभी बातें सुनने के बाद युनबो के मास्टर कहता है कि यह इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं कि इस देवी उपकरणों का शिकार करना उतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। तुम्हारी अभी की स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि तुम इस समय में मारी जाओगी। तुम्हारा मास्टर होने के कारण मैं तुम्हें इस मिशन में जाने की अनुमति नहीं देता हूँ। अपने मास्टर से यह सभी बातें सुनने के बाद युनबो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि युनबो बहुत ही ज़्यादा उदास होते हुए कहती है कि मास्टर, मैं आपको बता दूं कि मैं पहले ही मर चुकी हूँ, क्योंकि जब डीमन लॉर्ड ने मेरे परिवार को ख़त्म कर दिया था उसी समय ही मैं मर गई थी। आपने मुझे जब तलवारबाजी सिखाना शुरू किया था तो आपने मुझे बताया था कि मैं अपनी तलवार को कैसे विकसित कर सकती हूँ। उसके बाद से मैंने शपथ खाया कि मैं डीमन लॉर्ड को अपनी तलवार से ही मारूंगी और अपने परिवार का बदला लूंगी। युनबो की ये सभी बातें सुनने के बाद युनबो के मास्टर गहरी सांस लेते हुए युनबो से कहते हैं कि युनबो, तुम अब बड़ी हो चुकी हो, तुम अपना फैसला ले सकती हो। यह सभी बातें कहने के बाद हमें दिखला जाता है कि युनबो के मास्टर अपने जेब में से कुछ निकालना शुरू कर देते हैं। ये सभी बातें सुनने के बाद जेयू डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि युनबो की यह सभी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि युनबो बहुत ही ज़्यादा नफरत करती है डीमन लॉर्ड से। मुझे नहीं लगता कि उसे पता चल जाएगा कि मैं ही डीमन लॉर्ड हूँ तो युनबो मुझसे बात नहीं करेगी। मैं उसके बाद युनबो के मास्टर का सीन दिखलाया जाता है। युनबो के मास्टर अपने कपड़े में से तलवार निकाल रहे होते हैं। युनबो के मास्टर को अपने कपड़े में से तलवार निकालता हुआ देखकर जेयू बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। जेयू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। युनबो के मास्टर अपने कपड़े में से तलवार निकालने के बाद युनबो के मास्टर युनबो की तरफ तलवार दिखलाते हुए कहते हैं कि मुझे तुम्हारी सहायता करने दो। यह सभी बातें को सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि युनबो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। युनबो के मास्टर युनबो पर हमला कर देते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि युनबो के मास्टर युनबो के दिमाग पर अपनी तलवार से हमला कर देते हैं। युनबो के दिमाग पर हमला करने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि युनबो अपने आंख बंद करके वहीं पर चिल्लाने लगती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि युनबो जैसे ही अपने आंख को खोलती है बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि युनबो के सामने एक बहुत ही बड़ी तलवार होती है। उस तलवार को देखते हुए कहती है कि स्वर्गीय देवीय हथियार, और यह तो मेरी मास्टर की स्वर्गीय देवीय हथियार है। जेयू उस तलवार को देखने के बाद अपने मन में सोचते हुए कहता है कि वो तो युनबो के मास्टर के जीवन सार से बनाई गई है। हमें उसके बाद युनबो का सीन दिखलाया जाता है। युनबो के शरीर में तलवार जाने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि युनबो का शरीर बहुत ही ज़्यादा चमकने लगता है। युनबो के मास्टर युनबो से कहते हैं कि तलवार से आप उस दुश्मनों को मार सकती हो जो आपसे 3 गुना ताकतवर है। हालांकि तुम्हें अभी भी मेहनत करनी होगी, नहीं तो तुम उस तलवार को अपने शरीर से नहीं निकाल पाओगे। यह सभी बातें सुनने के बाद युनबो अपने मास्टर से कहती है कि मास्टर, मुझे यह सभी चीज़ नहीं चाहिए। युनबो की मास्टर से यह सभी बातें सुनने के बाद जेयू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि लेकिन वह बूढ़ा आदमी युनबो से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है बचपन से। हमें उसके बाद रोमा का सीन दिखलाया जाता है। रोमा कहती है कि युनबो मुझे छोड़ के मत जाओ। यह सभी बातें सुनने के बाद युनबो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। युनबो के मास्टर रोमा की तरफ देख रहे होते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि रोमा झाड़ियों में से निकलते हुए कहती है कि युनबो। रोमा युनबो का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि युनबो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। इसके बाद युनबो के मास्टर का सीन दिखलाया जाता है। युनबो के मास्टर जेयू की तरफ देखते हुए जेयू की तरफ कुछ फेंक देते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू उसे कैच कर लेता है। युनबो के मास्टर जेयू से कहते हैं कि स्वर्गीय पत्थर मेरी आध्यात्मिक चेतना है। युनबो की मदद करने के लिए
मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए उपहार है। अगर तुम युनबो की इस यात्रा में मदद करते हो तो मैं सभी नियमों को तोड़ते हुए मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूँगा। क्योंकि मास्टर से यह सभी बातें सुनने के बाद जेयू मास्टर से कहता है कि संप्रदाय के नेता आपका धन्यवाद। तो ये सभी चीज़ों को देखने के बाद युनबो खुश होते हुए कहती है कि जेयू यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है जेयू जैसे ही अपने हाथों खोलता है, जेयू के हाथ में स्वर्गीय पत्थर होता है। जेयू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इस स्वर्गीय पत्थर के अंदर युनबो की मास्टर की आध्यात्मिक ऊर्जा है। युनबो के मास्टर वहाँ से जाते हुए उन तीनों से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस मिशन में तुम्हें कुछ ना हो। युनबो के मास्टर ये सभी बातें कहने के बाद युनबो के मास्टर वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि स्वर्गीय पत्थर के अंदर मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा है। अगर जेयू युनबो को हाथ लगाता है तो मैं निश्चित कर सकता हूँ कि उसे बच्चे ही ना हो। जेयू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इस देवी पत्थर के अंदर युनबो के मास्टर की आध्यात्मिक ऊर्जा है। वो हम पर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनका लाभ उठा सकता हूँ क्योंकि अपनी ऊर्जा से डीमन लॉर्ड की पहचान बना सकता हूँ। युनबो को अपने मास्टर को जाता हुआ देखकर युनबो उनको प्रणाम करने लगती है। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू जैसे ही युनबो की तरफ देखता है वहाँ पर दिखलाया जाता है कि वहाँ पर एक स्क्रीन ओपन हो जाती है। वहाँ पर लिखा होता है कि डीमन लॉर्ड अपनी शक्तियाँ देते हैं और अपना सामान्य जीवन जीते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वहाँ पर दूसरी स्क्रीन ओपन होती है। उसमें लिखा होता है कि डीमन लॉर्ड की शक्तियाँ नीचे आती हैं, वह अपना सामान्य जीवन जीते हैं। यह सभी बातें कहने के बाद युनबो से कहता है कि हम आगे कहाँ जाने वाले हैं। जेयू की यह सभी बातें सुनने के बाद युनबो जेयू से कहती है कि हम आगे जाने वाले हैं फोर्ट सार, क्योंकि फोर्ट मास्टर वहाँ पर एक मुकाबला कर रहे हैं और विजेता को फोर्ट मास्टर का पद और 10 दैवीय उपकरणों में से पहाड़ी और समुद्री कढ़ाई मिलेगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि वो रोमा जेयू फोर्ट सार्क में क्या क्या करते हैं और उनके साथ क्या क्या होता है।